हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतन स्टडी पॉइंट चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए गणित में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों पावर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना हो। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रूल से पावर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो आज इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। ओके, तो यहाँ देखिए आगे मैं आपको नियम पढ़ा देता हूँ। पावर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो यहाँ देखिए ये आधार है यानी कि बेस है, ये पावर है। यहाँ हिंदी क्या हो जाएगा, ये आधार है, ये क्या है, घात है। ठीक, तो ये इसके रूल्स यहाँ दोस्तों, इसका रूल्स समझिए थोड़ा। रूल्स होता है पहले बेस मीन्स क्या होता है दोस्तों, आधार, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखिए बेस मतलब आधार का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड यानी कि फैक्टर। ओके, और उसे पावर के रूप में लिखेंगे यानी कि घात के रूप में लिखेंगे। और जो सभी में कॉमन यानी कि इन सभी में जो कॉमन अभाज्य संख्या होगी उसे गुणा के रूप में लिखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर यानी कि क्या कम वाले घात रखेंगे। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने पढ़ा दिया। इसको एक दो बार इस पढ़िए और इसको नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन लगाएंगे तो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना देखे हम लोग शुरुआत करते हैं। आप देखिए क्या दिया दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ देखिए 12 के घाते 15 कामा 18 के घाते 16 कामा 30 के घाते 18 का एचसीएफ निकालें। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक्स का हमको क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। ओके, क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 12 के घाते 15। देखिए बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए 18, इसको बराबर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 18 की घाते 16 बराबर, फिर क्या दिया दोस्तों 30 की घाते 18 बराबर। इंग्लिश मीडियम में के लोगों के लिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, 12 रेज़ टू द पावर 15, 18 रेज़ टू द पावर 16, 13 रेज़ टू द पावर 18। ओके, ऐसे। तो यहाँ देखिए 12 घाते 15 बराबर इतना दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नियम कहता है पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये बताइए, ये आधार है, ये बेस है, ये क्या है, पावर है, यानी कि ये आधार है, ये क्या है, क्या है, घात है कि नहीं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे यानी कि फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कोष्टक बनाएंगे, ओपन द स्मॉल ब्रैकेट। 12 का गुणनखंड क्या होगा, मजबानी भी कर सकते हैं, नहीं आप लोग रब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 यहीं 12 होगा कि नहीं, 2 दूनी 4 यहीं 12। ठीक, समझाने में टाइम लग रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब घात में क्या लिखा है दोस्तों, 15 लिख दिए। अब बराबर, फिर देखिए रूल्स क्या कह रहा है, फिर गुणनखंड और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 की घाते 2 गुणे 3 कितनी बार आया है, केवल एक बार। तो 3 की घाते क्या लिखेंगे दोस्तों, 1। अब पूरे का जो है पावर कितना दिया है, 15, ये तो दिया है। अब जब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये घातांकों के नियम है, इस पर मैंने कई वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड किया हूँ। ठीक, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अब देखिए 2 की घाते 2 की घाते 2, जब ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो ये 15 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पावर 2 गुणे 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 की घाते 15 दूना 30। 2 की घाते 15 नहीं है, 2 को जब कोष्टक हटाएंगे तो 15 में मल्टीप्लाई मतलब गुणा होगा। ठीक, अब देखिए गुणे 3 लिख दिए। 1 और 15 में क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, गुणे में, तो 15 एक कम 15। यहाँ समझ में आया। देखिए 2 हमने लिख दिया और इसका पावर कोष्टक हटेगा तो 15 दूना 30। यहाँ देखिए 12 के घाते 15 का हमारा ये पूरा जो है आ गया। इसी तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। देखिए 6 18 या 9 दूनी 18। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। देखिए 2 का गुणनखंड 2, 9 का क्या हो जाता है, 3 9। इसको हमको रख करने की कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ देखिए घात कितना लगा हुआ है, 16, यानी कि पावर कितना है, 16 बराबर। अब ऐसे ही करते हैं इसको भी। 2 कितनी बार है, 1 बार, तो लिख दिए। गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घाते 2। और पूरे का घात कितना दिया है, 16। अब इसको हमको कोष्टक हटाना है तो देखिए 2 लिखेंगे। अब इसकी घात कितना है, 1 जब कोष्टक हटाएंगे तो जो इस घात है इसमें मल्टीप्लाई है, 16 एक कम 16 गुणे फिर 3 को यानी कि बेस को लिखेंगे। अब देखिए इसकी घात कितना है, 2, कोष्टक हटेगा तो 16 दूनी 32। आया समझ में, आएगा नहीं, बहुत आसान है, समझाने में टाइम लग रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखिए ऐसे हम लोग 30 को करेंगे। जब 30 को करेंगे तो हम जानते हैं कि 5 छक्का 30। अब यहाँ देखिए 5 छक्का 30 है, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 का हो जाएगा, 2 3 6, 2 गुणे 3 और गुणे 5 है कि नहीं। और घात में कितना दिया दोस्तों, 18 है कि नहीं।
देखिए 2 3 56 30 30 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर हो गया है। रूल्स यही कह रहा है, रूल्स में यही सब कुछ तो कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि सभी को पावर में लिखेंगे जो संख्या है। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, 2 2 कितनी बार है, एक बार, एक लिख दिए। गुणे 3 कितनी बार है, एक बार, तो एक लिख दिए। गुणे 5 कितनी बार है दोस्तों, एक बार लिख दिए। अब पूरे घात कितना दिया दोस्तों, 18 है कि नहीं। अब हम लोग कोष्टक को हटाएंगे, यहाँ देखिए 2 की घात 2, अब घात कितना है 1। जब कोष्टक हटेगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 18 एकम 18 गुणे 3 लिख दिए। अब इसका घात कितना दिया है 1, और जब कोष्टक हटाएंगे तो 18 एकम 18 गुणते। अब देखिए यहाँ क्या दिया 5 की घात कितना है 1, कोष्टक हटाएंगे तो 18 एकम 18, यही तो आएगा दोस्तों, बताइए। तो यहाँ देखिए ये सब निकल के आ गया है। इन तीनों का जो फैक्टर है हमने ऐसे निकाल लिया है। अब देखिए रूल्स क्या कह रहा है, जो सभी संख्याओं में कॉमन अभाज्य संख्या होगी और उसे गुणा के रूप में लिखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर, मतलब न्यूनतम पावर हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ देखिए हम लोग जो है एक ये निकालना है दोस्तों, HCF, ये भी निकालना है, इससे भी निकालना है। प्रश्न ये कह रहा है HCF, तो क्या होगा। अब देखिए आगे हम लोग इन तीनों में देखेंगे 2, इसमें क्या दिया है 2 की घात 30, इसमें भी 2 दिया है कि नहीं, 2 की घात 16, इसमें भी दिया है 2 की घात 18। तो ये बताइए 2 की पावर में किसकी घात सबसे कम है, न्यूनतम है, 2 की घात 16 है कि नहीं। तो इसी को हम लिख लेंगे, न्यूनतम घात वाली संख्या को हम 2 की घात 16 लिख लिए। ओके, अब देखिए तीनों में हम 2 की घात देखते हैं, 2 की घात 30, 2 की घात 16, 2 की घात 18। तो तीनों में किसकी घात सबसे कम है, 2 की घात 16। तो यही तो कह रहा है कि न्यूनतम पावर वाला रखेंगे। तो 2 की घात 16 क्या है, मिनिमम है कि नहीं, जिसको हमने रख लिया HCF में। ठीक, यही अगर HCF में होता, इसमें आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा, तो 2 की घात 30 रखते हैं, मैक्सिमम वाला रखते हैं। ठीक, अब देखिए गुणे क्या रखेंगे दोस्तों, गुणे 2 तो हो गया। अब 3 वाली संख्या देखते हैं। इस वाले संख्या में 3 की घात 15 है, इस वाले में 3 की घात 32 है, इस वाले में 3 की घात 18 है। तो ये बताइए तीनों में कॉमन 3 तो है, क्या है दोस्तों 3 है, लेकिन किसकी घात सबसे कम है, 18 32 15। तो यहाँ देखिए रूल्स कहता है कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम पावर वाले रखेंगे। तो हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों 15, हो गया कि नहीं, गुणते। अब देखिए 2 3 तो हो गया है, 2 3 तो हो गया है। अब इसमें कोई तीनों में कुछ, इन तीनों में कोई कॉमन संख्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 है, क्या इसमें 5 है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, केवल 1 लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों 1। तो यहाँ इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की घात 16 गुणे 3 की घात 15, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। यही दोस्तों हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। समझ में आया। ये मुझे समझाने में टाइम लगाया, नहीं बहुत जल्दी कर सकते। क्या करेंगे, 12 हो जाए, 2 दूनी 4 3 12, इसका क्या हो जाए 2 3 36 18, 2 3 56 30, तीनों में माइनस क्या होगा, बस आप लोग तुरंत कर लेंगे। ठीक, तो इस नियम को आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़िएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, 24 की घात 8, 36 की घात 12, 18 की घात 16 का HCF निकालें। देखिए प्रश्न में ये इसको बोल देगा कि महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसलिए इसको स्टार्ट में HCF निकालें। ओके, अब एक बार फिर बता दे रहा हूँ, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हिंदी क्या होता है इसका, महत्तम समावर्तक। इंग्लिश क्या होगा, HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, मैं बार बार बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे हम लोग किए थे। यहाँ पे देखिए ये सब बताया थे, मैंने रूल्स बताया था। पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले सभी संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, 24 की घात कितना दिया 8 बराबर। अब यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों 36 की घात 12 बराबर। ओके, यानी कि इक्वल टू, अब क्या दिया दोस्तों 18 घात कितना दिया दोस्तों 16 इक्वल टू। हो गया ना, कितना टाइम लगा, बहुत जल्दी समझाने में टाइम लगा है। आप लोग जब जो है रब करेंगे तो जल्दी जल्दी रब में जो है इतना सजाना नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों 24 का फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड, तो ये छोटे छोटे संख्याएं बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए 24 करेंगे क्या हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 होता है नहीं, यहाँ लिख दिए 2 दूनी 4 दूनी 8 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 24। देखिए नियम कहते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए 24 बेस है यानी कि आधार है, ये क्या है घात है यानी कि पावर है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आधार यानी कि बेस का फैक्टर करते हैं कि गुणनखंड करते हैं। अब इसका घात कितना दिया है 8, हो गया कि नहीं बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसमें छोटे छोटे संख्याएं यहाँ देखिए लिखा है गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। जिसका हम लोग गुणनखंड किए उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। अभी इसका पावर से मतलब नहीं है। देखिए 2 कितनी बार आया दोस्तों, 3 बार, यानी 2 कितनी बार आया 2 की घात 3 यानी 2 की पावर 3। ओके, अब देखिए गुणे 3 संख्या है, 3 कितनी बार आया, 1 बार, यानी कि 3 की घात आया। अब बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉरी टोटल के पावर कितना है 8। यहाँ देखिए अब जब कोष्टक को हटाएंगे तो देखिए इन दोनों को लिख लीजिए 2 गुणे 3, यहाँ
2 गुणे 3 है कि नहीं, 2 गुणे 3। अब देखिए अब 3 जब कोष्टक हटेगा तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई, 8 3 24 हुआ कि नहीं, 8 3 24। यहाँ देखिए 3 है तो 8 कम 8, यह बताइए समझ में आया कि नहीं। क्योंकि यहाँ रूल्स कहता है, यहाँ देखिए रूल्स मैं बता दे रहा हूँ कि a की घाते m की घाते n बराबर होता है a की घाते m गुणे n। इसको पढ़िए, घातांकों का नियम है। m का n में क्या संबंध रहेगा, m का n में क्या संबंध रहेगा, m गुणे n। ये हमारा क्या है, आधार है, और ये हमारा क्या है, घात है। ओके, तो ये रूल्स है, तो वैसे देखिए रूल्स मैंने फॉलो किया। ओके, अब ऐसे हम लोग इसको भी करते हैं। यहाँ देखिए 36 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। कैसे पता चला, देखिए 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 तो 12 क्या होता है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, अब गुणे 3 हो गया नहीं। अब पावर में क्या लिखा है, घात में क्या लिखा है 12। अब इसमें हम ऐसे करते हैं, 2 कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार, तो 2 की घाते 2 गुणे 3 कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार, 3 की घाते 2, घात कितना लगा है, यानी कि पावर कितना लगा है 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 3 लिखा है, हम लोग लिख दिए 2 गुणे 3 लिख दिए। अब देखिए 2 की घात कितना है 2, कोष्टक हटेगा तो घात कितना है 12, 12 नहीं 24, यहाँ हम लोग क्या लिख दें 24। अब देखिए 2 कोष्टक हटेगा तो 12 नहीं 24, क्या 24 आएगा नहीं, यही होता है। ठीक, ऐसे हम लोग इसको करेंगे 18 का, 18 जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जानते हैं 26 18, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 की घात कितना दिया दोस्तों 16। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू 2 कितनी बार आया, 1 बार लिख दिए, गुणे 3 कितनी बार है दोस्तों 2 बार, अब पूरे की घात कितना दिया दोस्तों 16। अब देखिए 2 गुणे हमने 3 लिख दिया। अब कोष्टक हटाएंगे तो इसके घात घात में गुणा होगा, देखिए 1 16 कम 16 और 2 गुणे 16 16 दूनी 32, ये आ गया, आगे नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब यहीं पे हम लोग HCF निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे दोस्तों, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखा जाए दोस्तों रूल्स कहता है, यहाँ देखिए रूल्स पढ़िए एक बार, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे और सभी में कॉमन। देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 2 2 2, तो हमने 2 लिख दिया कि नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, कॉमन अभाज्य को उसे गुणक रूप में लिखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर। देखिए 2 की घाते 24, 2 की घाते 24, 2 की घाते 16, तो 2 हमारा उभयनिष्ठ तीनों में कॉमन है, लेकिन किसकी घात न्यूनतम है 16। हमको क्या लेना है, न्यूनतम पावर मतलब मिनिमम पावर। ठीक, तो 2 की घाते 16 हमारा क्या है दोस्तों, कम है, इसको हमने लिख दिया गुणे। अब तीनों में क्या कॉमन है 3 लिख दिए। अब घात देखते हैं, जिसकी घात सबसे न्यूनतम वही लिखेंगे। 3 घात 8, 3 घाते 24, 3 घात 32, तो किसकी घात सबसे कम है 3 घात 8, तो यहाँ हमने लिख दिया 3 घात 8। यही दोस्तों हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, तो कितना आसान है, इसको जो है वीडियो को रोक करके आप लोग इसको सीखिए। जब सीख जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आप 1 मिनट में 2 या 3 कर लेंगे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। अभी तक मैंने जो भी बताया थोड़ा कठिन था, लेकिन देखिए कितना आसान पूछता है। यहाँ देखिए सभी का अभाज्य तो दे ही दिया है, हमको कुछ भी नहीं ज्ञात करना है। देखिए 2 की घाते 3 गुणते 3 घाते 2 गुणते 5 घाते 3 गुणते 7 घाते 2 कामा 2 की घाते 2 गुणते 3 गुणते 5 घाते 2 गुणते 7 कामा 3 घाते 4 गुणते 5 घाते 4 गुणते 2 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो चलिए बिना देर के, देखिए कितना आसान है, बस हमको इसको उतार लेना है। क्योंकि देखिए रूल्स कहता है कि पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए जो बेस है, ये सभी बेस क्या है, अभाज्य तो है। अब हमको कुछ भी नहीं करना, गुणनखंड करना ही नहीं है, क्योंकि वो गुणनखंड सब दे दिया है। तो देखिए जैसे प्रश्न दिया है वैसे आपको लिख लीजिए। यहाँ देखिए 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 3 गुणे 7 की घाते 2 लिख दिए। ओके, दूसरा क्या दिया है, 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1, क्योंकि 3 की घाते 1 है, 5 की घाते 2 गुणे 7 लिख लिए। अब देखिए काम अगला क्या दिया दोस्तों, 3 की घाते 4, तो जहाँ पे 3 वहीं रखिएगा। ठीक, यहाँ देखिए 3 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 4, तो यहाँ दिया है 5 की घाते 4, बस इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ताकि दिक्कत ना हो। आगे देखिए गुणे 2 दिया है, तो 2 कहाँ दिया है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो यहाँ पे 2 की घात 1। ओके, अब 7 तो दिया नहीं है, नहीं दिया ना। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये बताइए कितना आसान है। इसमें क्या करना था कि अगर बेस का गुणनखंड ज्ञात करते थे, फिर मिनिमम यहाँ पे गुणनखंड दे दिए, तो बस प्रश्न को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए इन तीनों में कौन सा अभाज्य संख्या जो कॉमन है, देखिए 2 2 2, सभी में क्या है 2 है। ठीक, लिख दिए। ओके, अब देखिए अब 2 की घात किसकी सबसे कम है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, तो 2 की घात 1 सबसे कम है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रख लेंगे। रख लिए कि नहीं। अब गुणे देखिए, क्योंकि कहता है यहाँ तो नियम होगा ना कि गुणा करके रूप में लिखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। ठीक, कॉमन अभाज्य संख्या होगी, इन तीनों में कॉमन अभाज्य संख्या क्या है, 2 2 2 कॉमन है सभी में, तो 2 हमने लिख दिया। और किसकी घात कम है, 2 की घात 1, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक, HCF वही होता है।
अब देखिए अगला क्या है, 3 3 3, अगला संख्या हमारा 3 है तो 3 हम लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि तीनों में उभयनिष्ठ है। अब देखिए 3 की घात किसकी मिनिमम है? 3 घात 2, 3 घात 1, 3 घात 1, तो इसको हमने लिख दिया। लिखा कि नहीं? अब देखिए गुणते, क्या दिया दोस्तों? गुणते। अब देखिए 5 घात 3, 5 घात 2, 5 घात, तीनों में 5 कॉमन है तो 5 लिख दिया। अब 5 की घात किसकी कम है? 5 की घात 2, तो इसको हमने लिख दिया। देखिए 5 की घात 2 मतलब कम घात वाले ही हम लिखेंगे। हो गया। अब गुणे, क्या आप 7 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 इसमें है नहीं है, हमको कॉमन लेना है, फिर कम घात वाली संख्या को लिखना है। तो यहाँ देखिए अगला तो है नहीं, तो हमने 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1। ठीक, इसलिए अतः यही आपका HCF हो गया। तो एक बार और लिख दिए HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 ही होगा कि नहीं? इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 3 की घात बराबर क्या हो जाएगा? 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 घात 2, 1 को कोई वही नहीं दिया, हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक, HCF कितना है? 2 गुणे 3 गुणते 5 घात 2, या आप इसको 2 3 6 35 मतलब गुणा करके लिख दीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शन में ऐसे रहेगा, तो ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, तो वही आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। 2 की घाते 3, क्वेश्चन देखिए 2 की घाते 3 गुणते 3 गुणते 5 घाते 2 गुणते 7 कामा 2 की घाते 4 गुणते 3 घाते 2 गुणते 5 घाते 2 गुणते 7 घाते 2 गुणते 11 कामा 2 गुणते 3 घाते 3 गुणते 5 घाते 4 का HCF निकालना। क्या निकालना दोस्तों? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो हम जानते हैं कि हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े थे, यहाँ बेस का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ सभी का बेस क्या है? अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ है। तो बस हमको HCF निकालना है, तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए इन सभी को लिख लीजिए। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 की घाते 3 गुणते 3 गुणते 5 घाते 2 गुणते 7, ये लिख दिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे? अब इसको लिखेंगे 2 की घाते 4, 2 की घाते 4 गुणते 3 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 2 गुणते 7 की घाते 2, यहाँ 7 की घात 1 है। ठीक, 7 लिखा हुआ है, 7 घाते। अब गुणे क्या दिया दोस्तों? 1, ये दिया हुआ है। अगला क्या दिया दोस्तों? 2 की घात 1 है तो लिख दिए गुणे, जो कि लिखा नहीं जाता है तो लिख दिए यहाँ पे। क्या दिया? 3 की घात 3, ओके, गुणते 5 की घात 4, ओके, बस इतना ही दिया है। यहाँ पे कुछ दिया नहीं, यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेते हैं। ओके, अब हमको क्या निकालना है दोस्तों? HCF कितना निकालना है? क्या निकालना है? HCF बराबर क्या निकालना है? HCF भी निकालना है। ये बताइए इन तीनों में उभयनिष्ठ, जो चीज यहाँ पे नीचे करते थे यहाँ पे लिख दिए हैं, जगह खाली था। देखिए HCF 1 2 3 दोनों में उभयनिष्ठ 2 है कि नहीं? तो हमने 2 लिख दिया। अब देखिए 2 की घात किसकी कम है? HCF निकालना है तो 2 की घात कम वाले संख्या लेंगे। तो 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 1, किसकी घात कम है? 1। देखिए 1 4 3 कौन सा पावर कम है? 1, तो 2 की घात 1 वाला हम यहाँ पे ले लिए। ओके, गुणते। अब देखते हैं 3, तीनों में 3 उभयनिष्ठ है, हमने लिख दिया। अब किसकी घात ज्यादा है? देखिए 3 घात 1, यहाँ पे 1 है, 3 घात 2, 3 घात 3, तो 3 की घात 1 वाला क्या है दोस्तों? मिनिमम, यानी कि कम है, तो 3 की घात 1 वाला संख्या हमने ले लिया। ओके, अब यह देखिए अगर LCM पूछना तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, तो आप लोग एक LCM भी सीखते जाइए। ठीक, अब यहाँ देखिए 5, तीनों में 5 उभयनिष्ठ है तो 5 लिख दिए। अब 5 की घात किसकी कम है तीनों में? देखिए 4 2 3, देखिए 4 2 2 है कि नहीं? तो हम देखिए दोनों में 2 कम है तो लिख लिए 5 घाते 2, क्योंकि 2 हमारा क्या है? सबसे कम है, तो 5 घात 2 वाले लिख दिया। अब देखिए गुणते 7 क्या इसमें 7 है? तीनों में उभयनिष्ठ लेना है तो नहीं है, इसमें 11 क्या इन दोनों में है? नहीं है, तो अब हमारा क्या बचा दोस्तों? 1। इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 घाते 2, यही दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा। ओके, अगर ऑप्शन में मतलब ऐसे गुणे न दे तो आप लोग गुणा कर 2 3 6 35 और 30 में फिर गुणा कर दीजिए। ओके, 25 25 गुना 25 यहाँ 150 हो जाएगी नहीं? ओके, तो ऐसे होगा। तो देखिए इस जितने टाइप के आते हैं क्वेश्चन पावर वाले संख्या का HCF निकालना, उसी टाइप मैंने बहुत ही आसान भाषा में और सटीक बता दिया। ठीक, इन सभी को आप लोग अच्छे प्रकार से नोट करिएगा और कई बार इसको प्रैक्टिस करिए।